दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हैं। आप जहां गिरफ्तारी पर सवाल उठा रही है, तो वहीं बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही है। पार्टी भ्रष्टाचार का प्रयास बन चुकी है। ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जो केजरीवाल सरकार के नीचे हो जहां पर घोटाला ना हो। दिल्ली की जनता केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार से त्रस्त है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री केवल और केवल सत्ता के मुंह में मदमस्त है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के वक्त को लेकर सवाल उठाया है। केजरीवाल ने दलील दी है कि ये लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव और समान अवसर समेत संविधान की बुनियादी संरचना का उल्लंघन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नोटिस की खबर पहले भारतीय जनता पार्टी मीडिया में प्लांट करती है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिस देती है। ईडी ने केजरीवाल की याचिका का विरोध किया है और दलील दी है कि अगर केजरीवाल चुनाव के आधार पर गिरफ्तारी से छूट का दावा नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि कानून उन पर और किसी भी आम नागरिक पर समान रूप से लागू होता है। मुख्यमंत्री केजरीवाल फिलहाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए सीधा ग्राउंड जीरो पर आपको ले चलेंगे। हमारे सहयोगी अखिलेश लगातार जुड़े हुए हैं जो एक अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। अखिलेश, सबसे अहम यह है क्योंकि पिछली सुनवाई में यह कहा गया कि संविधान के बुनियादी ढांचे को भी कहीं ना कहीं से उसमें मिसबिहेव उसके साथ किया गया है, लेकिन उसको लेकर भी एसजी राजू की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया था कि ऐसी स्थितियां बिल्कुल भी नहीं थी। मैं चाहूंगा एक बार आप ब्रीफ करें कि क्या कुछ दोनों पक्षों की तरफ से सुनवाई के दौरान कहा गया था जो केजरीवाल को शायद राहत दे दे। देखिए, सवाल यही उठाया गया था कि जिस समय गिरफ्तारी हुई वो टाइमिंग गलत है, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, हमारी पार्टी को प्रचार करने का मौका नहीं मिलेगा, ये कन्वीनर है पार्टी के, इसलिए गिरफ्तार किया गया है। जबकि ईडी का कहना था कि इसके पहले हमने 9 समन दिया था, और जब पहला समन दिया था इस समय 1.5 साल पहले इनको समन दिया गया था और उस समय ये मौजूद नहीं हुए थे, तो लगातार समन को वायलेट कर रहे थे। इसके समन को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट भी ईडी गई थी, जिस पर कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी इनको जमानत दी और वेलेबल ऑफेंस था उस मामले में। तो ये सारी चीजें ईडी ने कहा कि हम तो इनसे लगातार पूछताछ की बातें कर रहे थे, लेकिन खुद नहीं आ रहे थे और तमाम सबूत मिलते हैं। अपने मोबाइल का इन्होंने पासवर्ड नहीं दिया, तमाम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिले हैं जिसको कि अभी एग्जामिन करना है। और बिल्कुल अखिलेश, बहुत लंबी बहस चली थी, याद है मुझे भी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार आप इस खबर पर नजर अपनी बनाकर रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह को टिकट मिलेगा या फिर नहीं, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। उनके समर्थक बेचैन हैं और कोई ये कह रहा है कि उनकी पत्नी केतकी सिंह को टिकट मिल सकता है या फिर उनके बेटे करण या फिर प्रतीक भूषण के टिकट पर भी मुहर लग सकता है। लेकिन फिलहाल सस्पेंस बरकरार है जिस सस्पेंस का हम जिक्र कर रहे हैं। तो बड़ी खबर, बृजभूषण के टिकट पर सस्पेंस लगातार जारी है। क्या कैसरगंज से बीजेपी बृजभूषण शरण सिंह को टिकट देगी या फिर नहीं, और अगर टिकट देती भी है तो उनके परिवार में उनकी पत्नी या फिर उनके बेटे को टिकट तो नहीं देने वाली है बीजेपी, क्योंकि अभी तक कैसरगंज से बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा इसको लेकर खुलासा नहीं हुआ है। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, नाम उनकी पत्नी और उनके बेटे करण भूषण का चल रहा है, लेकिन उनके समर्थक ये चाह रहे हैं कि टिकट बृजभूषण को ही मिले। कब तक उनके समर्थकों का ये इंतजार खत्म होगा, क्या लगता है आपको राघवेंद्र? देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 80 में से 12 ऐसी सीटें हैं जिसकी घोषणा अभी नहीं की है, लेकिन ये सीटें वो हैं जिनके चौथे चरण में, 5वें चरण में या लास्ट के चरण में जिनका नंबर आता है। तो लगातार इन 12 में से जो एक सीटें हैं उस पर विवाद चल रहा है, वह है कैसरगंज की सीट। इस पर विवाद यह है कि बृजभूषण शरण सिंह अभी भी अड़े हैं कि टिकट उनको दिया जाए, चूँकि वो कहते हैं कि मैं यहाँ काम किया हूँ, लगातार यहाँ से मैं चुना जाता हूँ, मेरी यहाँ पर लोकप्रियता है, लोग मुझे पसंद करते हैं। रही बात जो आरोप प्रत्यारोप की जो बातें हुई हैं वो कोर्ट में उसका सामना मैं कर रहा हूँ, लगातार हर डेट पे जाता हूँ और दिल्ली में चाहे कोई मामला हो या उत्तर प्रदेश में उसका वो वहाँ पर लीगल तरीके से उसका जवाब दे रहे हैं। तो उस
उस पर अभी कोई निर्णय आया नहीं है। लेकिन जो टिकट का जो मामला है, केसरगंज का जो मामला है, वह भारतीय जनता पार्टी ने भी उनके ऊपर छोड़ रखा है कि आप क्या कहते हैं कि बताइए कि किसको टिकट दिया जाए। बीजेपी भी उनके ऊपर खेल रही है, तो कहीं न कहीं हो सकता है कि वह यह टिकट अपने पत्नी के नाम डाइवर्ट करा सकते हैं, अपने बेटे के नाम करा सकते हैं, या भारतीय जनता पार्टी इन लोगों से हट के, विवाद से हट के किसी नए चेहरे पर भी दांव लगा सकती है। लेकिन केसरगंज में गोंडा में लड़ाई बहुत तेजी से चल रही है टिकट को लेकर। बृजभूषण शरण सिंह अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। एक बार यह भी कहा गया था कि वो समाजवादी पार्टी के भी संपर्क में, अगर भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट नहीं देती है तो सपा न ज्वाइन कर ले। लेकिन माहौल को देखते हुए बृजभूषण शरण सिंह फैसला लेंगे। बिल्कुल राघवेंद्र, सपा की तरफ रुझान और समाजवादी पार्टी का रुख करना, ये उम्मीदें शायद बहुत कम हैं, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह का जो दबदबा उनके इलाके में है, खासतौर पर देवीपाटन मंडल की वो तमाम सीटें बीजेपी खुद चाहेगी कि उन सीटों पर मजबूती के साथ जीत बीजेपी को हो। फिलहाल राघवेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। दरअसल कैसरगंज लोकसभा सीट, जिससे बृजभूषण शरण सिंह मौजूदा सांसद हैं, तमाम तरह के उनके ऊपर एलिगेशन जरूर लगे हैं, लेकिन बीजेपी इस बार कैसरगंज से सीट किसे देगी और किसके चेहरे पर बीजेपी इस बार दांव खेलने वाली है, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। बृजभूषण के समर्थक ये मानकर चल रहे हैं कि टिकट बृजभूषण को ही मिलेगा, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनकी पत्नी और उनके बेटे को भी बीजेपी टिकट दे सकती है। टिकट पर सस्पेंस को लेकर अपनी एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कैसरगंज की रणभूमि में कौन? टिकट पर अड़े बृजभूषण शरण। इंतजार की घड़ी, समर्थक बेचैन। यूपी की कैसरगंज सीट से सांसद बृजभूषण शरण सिंह लोकसभा चुनाव लड़ने पर अड़ गए हैं और वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। हालांकि खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि बीजेपी नेतृत्व उनकी पत्नी केतकी सिंह को टिकट दे सकती है, लेकिन बीजेपी सांसद बृजभूषण खुद ही कैसरगंज से मैदान में उतरना चाहते हैं। हालांकि पत्नी के टिकट मिलने पर बृजभूषण बैकफुट पर जा सकते हैं। ऐसे में कैसरगंज का गणित बदलने की संभावना भी जताई जा रही है। बीजेपी ने लोकसभा के लिए यूपी की ज्यादातर सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। हालांकि रायबरेली, मैनपुरी और कैसरगंज समेत 12 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। कैसरगंज लोकसभा सीट से सांसद बृजभूषण पिछले दिनों पहलवानों के यौन शोषण मामले में घिरकर विवादों में फंस गए थे। देश के प्रमुख पहलवानों ने उनके खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया था। उन्हें भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है। इन्हीं पहलुओं को देखते हुए बीजेपी अभी बृजभूषण के नाम पर कोई मुहर नहीं लगा रही है। बीजेपी की पहली लिस्ट में यूपी से कई दिग्गजों के नाम थे, लेकिन उसमें बृजभूषण को जगह नहीं मिली। इसके बाद यूपी को लेकर एक और लिस्ट आई, तो उसमें भी कैसरगंज सीट से उम्मीदवार का नाम गायब रहा। ऐसे में साफ है कि बीजेपी नेतृत्व बृजभूषण शरण सिंह की जगह किसी और को टिकट देना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।